नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कल हमने हस्तरेखा विद्या की एक छोटी सी जानकारी हासिल की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर की गई है आप सबों को पसंद आया होगा। तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पामिस्ट्री में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उससे आगे की जानकारी आज हम लेंगे। आज हम बात करेंगे हाथ की पूरी ज्योग्राफी और पामिस्ट्री में यूज होने वाले शब्दों को हम जानेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों मैं बता दूं कि पामिस्ट्री में हाथ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं और ये जो हमारी हथेली है, ये दो भाग में डिवाइडेड है। हमें पता है कि हाथ में हमारी 5 उंगलियां हैं, लेकिन पामिस्ट्री में दोस्तों हम 4 उंगलियों की बात करते हैं और अंगूठा का हथेली में एक अलग महत्व है। ये उंगलियों में अंगूठा जो है ये राजा है। हमें पता है कि किसी भी चीज़ को जब हमें पकड़ना हो तो हम अंगूठे के बगैर हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस, ये हमारा विल पावर है। और ये जो उंगलियों पे हम जो ये लाइन देखते हैं, अंगूठे में जनरली 2 लाइन होती है। पामिस्ट्री में इसे पोर कहते हैं। तो अंगूठे में 2 पोर होते हैं और बाकी जो 4 उंगलियां हैं, इन उंगलियों में 3-3 पोर होते हैं। यहाँ अंगूठे से यहाँ तक अंगूठा है जो नीचे की जो लाइन है, और अंगूठे से जो नीचे का जो उभार लिए हुए भाग है ये शुक्र पर्वत है, जिसे पामिस्ट्री में माउंट ऑफ वीनस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि माउंट ऑफ वीनस से हम जब हाथ देखते हैं तो किन चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति में लव को, सेक्स को, इन सारी बातों को, उनके उत्साह को, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हम देखते हैं। इसके बाद की अंगूठे की बात की जो पहली उंगली है ये है इंडेक्स फिंगर, जिसे तर्जनी कहते हैं। और ये उंगली जो है पामिस्ट्री में, ये उंगली जो है ये गुरु को यानी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ इंडेक्स फिंगर के जो नीचे का जो भाग है, यहाँ पर का जो भाग है, जो उभार लिए हुए जो भाग है, ये यहाँ पर इसे माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं। ये जो उभार लिए हुए भाग है पामिस्ट्री में से हिंदी में पर्वत कहते हैं, और हम कहें तो माउंट ऑफ जुपिटर यानी गुरु का पर्वत कहलाता है। और ये जो गुरु का पर्वत है, इससे हम व्यक्ति में उनके एम्बिशन को, उनके ईगो को, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को यहाँ से हम देखते हैं। इंडेक्स फिंगर में हम देखें तो कितने पोर हैं? एक ऊपर का यहाँ पर एक लाइन है, यानी 1 पोर, 2 पोर और 3 पोर। ये उंगलियों में 3 पोर में ये बटे हुए हैं। इसके बाद की जो उंगली है ये मिडिल फिंगर है, बीच की जो उंगली है, जिसे मध्यमा उंगली भी कहते हैं। ये शनि को रिप्रेजेंट करता है। और इस उंगली के नीचे का जो भाग है, यहाँ पर का जो भाग है, उभार लिए हुए भाग है, ये शनि का पर्वत कहलाता है। ये माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं। अब माउंट ऑफ सैटर्न से जब हम किसी के हाथ देखने लगते हैं तो किन किन बातों को हम देखते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति में एकांत प्रियता, उनकी सौम्यता, इन सारी बातों को हम माउंट ऑफ सैटर्न से देखते हैं। इसके बाद की जो उंगली है, ये जो रिंग फिंगर है, ये जो तर्जनी जिसे कहते हैं, ये उंगली जो है ये अपोलो को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये सन की उंगली है। और ये अपोलो की उंगली के नीचे का जो भाग, उभार लिए हुए भाग है, ये माउंट ऑफ सन या माउंट ऑफ अपोलो कहते हैं। माउंट ऑफ अपोलो से व्यक्ति में हम उनके नेम, फेम, उनके स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं।
इसके बाद हमारे हाथ में सबसे जो छोटी वाली उंगली है, जो हमारी कनिष्ठा उंगली है, या ये जो हमारी अनामिका उंगली है, ये उंगली जो है ये बुद्ध की उंगली है। और बुद्ध की उंगली के नीचे का, ये छोटी उंगली के नीचे का जो भाग है, ये वाला भाग जो है ये माउंट ऑफ मरकरी कहलाता है, यानी बुद्ध का पर्वत है। बुद्ध के पर्वत से हम व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल, उनके बिहेवियर, इन सारी बुद्धिमत्ता, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं। और अब मैं इससे आगे बताऊं, यहाँ जो छोटी उंगली से जो नीचे का भाग है, यहाँ से नीचे का भाग, ये जो लाइन जो जा रही है, इस लाइन से ये जो गोलाई वाला जो भाग है, ये माउंट ऑफ लूना है, यानी ये चंद्र पर्वत है। ये तो हो गई हथेली के अंदर की बात। और हाथ के जो पीछे का जो भाग है, ये कर पृष्ठ, कर यानी हाथ और पृष्ठ यानी पीछे का भाग, हाथ के पीछे का भाग। दोस्तों, ये जो कर पृष्ठ है हमारा पामेस्ट्री में, इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को व्यक्ति में यहाँ से भी हम जांचते परखते हैं। उनकी स्किन, उनकी त्वचा कैसी है, मुलायम है, बहुत सख्त है। कई लोगों के हमने देखा है कि उंगलियों के बीच में, जनरली जेंट्स के यहाँ पर छोटे छोटे हेयर होते हैं। उसके आधार पर भी हम पर्सनालिटी एनालिसिस हम करते हैं। और ये जो बिल्कुल ये जो किनारी का भाग है, ये हथेली का किनारी कहलाता है, ये किनारी कहलाता है। इसके साथ ही ये जो हमारी उंगली है, उंगली के ऊपर बिल्कुल ये जो टॉप है, उस यहाँ से नाखून होते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि व्यक्ति में नाखून के आधार पर किसी का हम देखें, किसी की उंगली बड़ी पतली और लंबी, उनकी नाखून बड़ी नुकीली होती है, किसी के चौड़े होते हैं, किसी के कटे फटे होते हैं, किसी के नाखून बहुत ही छोटे होते हैं। तो पामेस्ट्री में नाखून की संरचना के आधार पर भी हम व्यक्तित्व को जानते और समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम इतना ही जानते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे द्वारा बताई गई हस्तरेखा विद्या की जानकारी अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप यहाँ से आप हस्तरेखा विद्या को आप सही तरीके से और विस्तृत रूप में आप सीख पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।